रात का वक्त शार्किंग नाइट क्लब में। ये नाइट क्लब दिल्ली का काफी जाना माना नाइट क्लब था। यहाँ काफी बड़े बड़े लोग आया करते हैं और वह सब शहर के जाने माने रईस बिजनेसमैन हैं। अब बड़े लोग हैं तो उनकी डिमांड तो थोड़ी ज्यादा होगी ही, और डिमांड ज्यादा मतलब वहाँ के वर्कर्स का काम ज्यादा। आज भी दिल्ली के कुछ रईस बिजनेसमैन इस नाइट क्लब आ गए थे, जिसके कारण वाणी नाइट क्लब में आते ही आज काफी बिजी हो गई थी। वाणी को कभी कभार कुछ ऐसे सरफिरे अमीर बिजनेसमैन को भी टॉलरेट करना पड़ता था जो थोड़ा घमंडी और रूड होते थे, जिन्हें अपने पैसे और पावर का काफी घमंड होता था। वह जानबूझकर वहां के वर्कर्स को परेशान करने के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहते थे। वाणी भी आज कुछ ऐसी मुसीबत में फंस गई थी जिससे वह काफी कोशिश करने के बाद भी फिलहाल के लिए निकल नहीं पा रही थी। हालांकि वाणी ने जाने से पहले त्रिशा को बताया कि राहुल किस कमरे में था। त्रिशा ने साहस जुटाया, लेकिन फिर भी उसने एक भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने एक नजर मेज पर रखी बियर पर डाली और बोतल को एक ही बार में खाली कर दिया। बियर की एक ही बोतल अंदर जाने के बाद त्रिशा को अब किसी से कोई डर नहीं था। त्रिशा ने अपना सिर हिलाया। उसे अब अपना सर घूमता हुआ था। महसूस हुआ, ऐसा लगा कि वह किसी भी वक्त चक्कर खाकर गिरने वाली है। उसने खुद को सहारा देने के लिए बार काउंटर को पकड़ लिया और हिलते डुलते हुए इधर उधर देखने लगी। उसे अपने चारों तरफ धुंधली इमेज दिखाई देने लगी। तभी उसने किसी को अपने करीब आते हुए देखा। चेहरा तो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी काफी हद तक राहुल जैसे ही दिखाई दे रही थी। सामने उस इंसान को देखते हुए त्रिशा के खूबसूरत चेहरे पर अचानक से एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वह बिना किसी डर या झिझक के वह उस इंसान की बाहों में गिर गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। त्रिशा की आंखों जलते हुए तारे की तरह चमक उठी। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से सामने वाले इंसान को देख रही थी। त्रिशा ने अचानक से उस आदमी के कॉलर को पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने करीब खींचा। खींचने के बाद वह खुद को ही संभाल नहीं पाई और वह उस आदमी के चेहरे से जा टकराई। अब त्रिशा के होंठ आदमी के गालों पर रखे हुए थे और दोनों हाथ उसके मजबूत सीने पर टिके हुए थे, और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें उस आदमी के परफेक्ट चेहरे को देख रही थी। आदमी ने त्रिशा को गिरने के डर से उसे उनके कमर से थाम लिया था। अब वह उस आदमी के मजबूत बाहों के घेरे में कसी हुई थी, जिससे त्रिशा का अब हिलना डुलना बंद हो गया था। त्रिशा ने धीरे से अपने चेहरे को अलग करके कई बार पलके झपकाकर सामने वाले इंसान को देखा, जैसे वह कुछ कंफर्म करना चाहती हो। थोड़ी देर देखने के बाद अचानक से त्रिशा के होंठ सुंदर मुस्कान में मुड़ गए थे। फिर वह धीरे से झुकी और अपनी धीमी आवाज में उस इंसान के कानों में फुसफुसाया, राहुल, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ? 10 साल, हाँ 10 साल से मैं तुम्हें सीक्रेट रूप से प्यार करती हूँ। मैं वास्तव में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी की आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो? त्रिशा धीरे धीरे सामने वाले के कानों में बड़बड़ा रही थी। राहुल किसी काम की वजह से कुछ देर के लिए नाइट क्लब से बाहर चला गया था, लेकिन जैसे ही उसने नाइट क्लब के अंदर कदम रखा और अपनी आंखों को ऊपर किया तो वह सामने का नजारा देख वह स्तब्ध रह गया। उसका मुंह अपने आप पूरा खुल गया और काफी देर तक अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन से सामने देखता रहा। अभिमन्यु अंकल, यहाँ क्या हो रहा है? क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? क्या मैं जो देख रहा हूँ वह कोई सपना है? हाँ, यह केवल एक सपना ही हो सकता है। भला अभिमन्यु अंकल किसी लड़की को गले कैसे लगा सकते हैं? वह तो लड़कियों से हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। उन्हें तो लड़कियों का पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर फिर यह कैसे? क्या सच में यह मेरे अभिमन्यु अंकल ही है? राहुल ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। शौक के कारण वह अपनी जगह पर जम गया था। उनके पूरे परिवार ने पहले ही मान लिया था कि अभिमन्यु को लड़कियों से नफरत है, क्योंकि जब भी उसके सामने किसी भी लड़की का जिक्र किया जाता था या उनकी शादी की बात की जाती थी तो वह गुस्से से भर जाया करता था। और उन्होंने घर वालों को स्ट्रिक्टली मना भी किया था कि आज के बाद कोई भी उनके पास किसी भी लड़की को लेकर ना आए, क्योंकि उन्हें शादी नहीं करनी है। दिल्ली शहर में तो यह भी अफवाह थी कि अभिमन्यु को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, शायद उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, क्योंकि वह अक्सर ही कुछ अमीर बिजनेसमैन से घिरा होता था, पर लड़कियां उसके आसपास भी भटक नहीं पाती थीं। यहाँ तक कि आज तक किसी ने अभिमन्यु की कोई गर्लफ्रेंड होने की खबर भी नहीं सुनी थी। लेकिन अब सामने का नजारा देखने के बाद राहुल को उन अफवाह उड़ाने वाले इंसानों को ढूंढकर पीटने का मन कर रहा था। हालांकि अफवाह के बावजूद सीक्रेटली उसके घर वाले अभी भी अभिमन्यु के लिए एक सूटेबल वाइफ ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे।
अभिमन्यु ने अपनी बाहों में लिपटी हुई तृषा को देखा और फिर उसने चारों तरफ अपनी गहरी कोल्ड निगाहों को घुमाया। उसने जब देखा कि सारी नजरें केवल उसकी बाहों में लिपटी हुई तृषा पर जमी हुई थी तो उसका चेहरा तुरंत डार्क हो गया। अभिमन्यु ने पलटकर अपने पास खड़े बटलर की ओर देखा और अपनी सर्द आवाज में उन लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, ध्यान से देखो, इनमें से कोई भी इंसान अगर इस तरफ देखने की हिम्मत करता है तो उसे पकड़कर मेरे सीक्रेट अड्डे पर ले जाओ। फिर मैं यह डिसाइड करूंगा कि उन्हें किस तरह से टॉर्चर करना है। इतना कहने के बाद अभिमन्यु ने एक बार फिर अपनी सरसरी निगाह से चारों तरफ देखा और फिर अपनी बाहों में लिपटी हुई उस छोटी सी लड़की को देखा। बिना वक्त गंवाए अभिमन्यु ने तुरंत तृषा को अपनी बाहों में उठाया और लंबे कदम भरते हुए नाइट क्लब से बाहर चला जाता है। उसने बाकी सबको इग्नोर कर दिया था, यहाँ तक कि उसने राहुल को भी इग्नोर कर दिया, जैसे कि राहुल वहाँ कभी था ही नहीं। वही क्लब में बाकी सब लोग जब अभिमन्यु के शब्द सुनते हैं तो तुरंत अपनी नजरों को हटाकर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। अभिमन्यु की धमकी सुनकर किसी ने भी दोबारा हिम्मत नहीं की एक नजर उसकी तरफ देखने की भी। उन्होंने पहले ही रयूमर्स सुन रखे थे कि अभिमन्यु कितना क्रूअल और रूथलेस इंसान है। वह जो कहता है वही करता है। क्या पता वह सच में अभिमन्यु के बटलर उन्हें पढ़कर ले जाएं और फिर ना जाने अभिमन्यु उन्हें किस तरह से टॉर्चर करें। वह लोग तो इस ख्याल से ही डर गए थे। वहीं कुछ लोगों को इस चीज का भी अफसोस हो रहा था कि उन्होंने पहले क्यों नहीं देखा कि अभिमन्यु की बाहों में कोई लड़की है। लेकिन जब तक उन्हें यह एहसास होता तब तक में लड़की का चेहरा अभिमन्यु की चेस्ट में घुसा हुआ था। अब वह केवल अफसोस कर सकते थे, काश उन लोगों ने लड़की का चेहरा देखा होता, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अब तो वह उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वहां खड़े सब लोग क्यूरियस थे कि रूड और एरोगेंट अभिमन्यु किस लड़की को छुपा रहा है। शायद वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तो वह अभिमन्यु जैसे हार्टलेस इंसान के इतना करीब आ पाई। सब लोग देखना चाहते थे कि वह लड़की आखिर कितनी सुंदर है। वहीं पीछे खड़ा राहुल अभी भी शॉक में ही था। वह किसी मूर्ति की तरह वहां खड़ा हुआ था, जैसे कि उसे अपने आसपास का शोर सुनाई ही न दे रहा हो। वह अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ अभिमन्यु को बाहर जाते हुए देख रहा था। राहुल अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया था। अभिमन्यु ने राहुल को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया। जब तक में राहुल होश आता तब तक में अभिमन्यु क्लब के बाहर जा चुका था। वह अभिमन्यु के इस एक्शन से अम्यूज्ड था।